किसी भी गिवन एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी गिवन एलिप्स पर बच्चों हम लोग दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमें यहाँ पर एलिप्स दे रखा है कुछ ऐसा और हमें पॉइंट दे रखा है कुछ ऐसा, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1 y1। अब इस पॉइंट से बच्चों इस एलिप्स पर हम लोग दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट ये रही और दूसरी टेंजेंट ये रही। जिन पॉइंट्स पर ये टेंजेंट्स एलिप्स को टच करेंगी उन्हें हम कहते हैं बच्चों पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु जो है T और T डैश। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे बच्चों तो जो कॉर्ड, जो लाइन आपको मिलेगी उसे हम कहेंगे बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि स्पर्श जीवा। और मुझे स्पर्श जीवा की समीकरण बच्चों ज्ञात करनी है। यहाँ एलिप्स की इक्वेशन आपको दे रखी है बच्चों x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। हम एक काम करते हैं बच्चों, ये जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं इन्हें हम मान लेते हैं x2 y2 और मान लेते हैं साहब x3 y3 मान लिया। तो अब पॉइंट T पर जो टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, टेंजेंट पॉइंट T पर जो होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट एट T वो होगी साहब T इक्वल्स टू 0 और उसका मतलब होता है x² को आप x1 से और y² को y1 से रिप्लेस कर देते हैं बच्चों। और x1 y1 से मतलब क्या होता है, एलिप्स पर लाई करने वाला पॉइंट। अब चूंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, सो इस पॉइंट T पर जो टेंजेंट होगी वो होगी x1 मतलब x2 अपॉन a² प्लस y1 मतलब y2 अपॉन b² इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट T। लाइकवाइज बच्चों अगर मैं T डैश पर टेंजेंट निकलूं तो वो क्या होगी, वो होगी बच्चों T इक्वल्स टू 0 से x3 अपॉन a² प्लस y3 अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। नाउ इफ दीज टेंजेंट्स, अगर ये जो टेंजेंट्स है बच्चों ये कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं बच्चों पॉइंट P पर। पॉइंट P पर कट कर रही हैं मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ इफ दीज टेंजेंट्स आर पासिंग थ्रू पॉइंट P। बच्चों यदि ये पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने क्या लिए हैं x1 y1, अगर ये दोनों टेंजेंट बच्चों पॉइंट P यानी कि x1 y1 से पास हो रही हैं, सो निश्चित बात है बच्चों कि x1 y1 इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। भाई पॉइंट T पर टेंजेंट ये रही, पॉइंट T डैश पर टेंजेंट ये रही। अब ये दोनों टेंजेंट्स कहाँ कट कर रही हैं, x1 y1 पर। मतलब यूँ कह सकता हूँ कि ये टेंजेंट्स x1 y1 से पास हो रही मतलब x1 y1 इन टेंजेंट्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा तो साहब x1 x2 अपॉन a² प्लस y1 y2 अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। इसी तरह से बच्चों जो पॉइंट P है वो T डैश पर जो टेंजेंट है उस पर भी लाई कर रहा है, इसलिए ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सो आपको कुछ ऐसी पिक्चर मिल जाएगी y1 y3 अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। और ये क्या हो गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप अगर ध्यान दें बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इट इज़ वेरी क्लियर बच्चों, ये क्लियर है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इट इज़ क्लियर दैट x2 y2 एंड x3 y3 इन दोनों इक्वेशंस को देखें यदि हम, तो हम बोल सकते हैं कि जो है x2 y2 एंड x3 y3 लाई ऑन, किस पर लाई कर रहे हैं बच्चों, x2 y2 और x3 y3 जो है वो लाई कर रहे हैं x1 x अपॉन a² प्लस y1 y अपॉन b² इक्वल्स टू 1। बच्चों इन दोनों समीकरणों को यदि आप देखें तो आपको एक बात स्पष्ट नजर आती है कि x2 y2 इस कर्व पर लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप x की जगह x2 y की जगह y2 रखते हैं तो बच्चों ये इस एक्सप्रेशन का LHS बनता है जो कि गिवन है 1 के बराबर, मतलब 1 बराबर हो गया 1, मतलब x2 y2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से x3 y3 भी इनको सेटिस्फाई कर रहा है, x3 y3 भी इनको सेटिस्फाई कर रहा है। भाई x2 y2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और x3 y3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x2 y2 भी इस पे भाई x2 y2 इस पर रखता हूं तो LHS बराबर RHS आती है, क्योंकि LHS की वैल्यू ये आएगी जो कि 1 के बराबर है, तो 1 बराबर 1 हो गया। इसी तरह से x3 y3 रखता हूं तो ये आएगा जो कि 1 के बराबर है, मतलब 1 बराबर हो गया 1। मतलब ये हो गया साहब कि x2 y2 और x3 y3 इस पर लाई कर रहे हैं। मतलब क्या है बच्चों, मतलब ये हो गया कि x2 y2 को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये लाइन ही आप देखिए, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। इट मीन्स दैट इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग T जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या बच्चों x2 y2,
इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टी एक्स जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये, और टी डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों x3 y3। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज, वो क्या होगी बच्चों, वो होगी x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बच्चों इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन ये हो गई, और इन दोनों मतलब कौन, टी और टी डैश, और टी और टी डैश क्या है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन यानी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही तो आप कहते हो बच्चों कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन ये आ गई, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आ गई बच्चों। आई रिपीट, मैंने क्या करा बच्चों, मैंने किसी पॉइंट से मैं एलिप्स पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। जो दो टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ करी उन दोनों पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स पर उन टेंजेंट से एलिप्स को टच किया उन्हें हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। उनको ज्वाइन कर देते हो तो जो मिलता है बच्चों उससे बड़े बुजुर्गों ने बड़े प्यार से नाम दिया स्पर्श जीवा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट टी पर टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी, पॉइंट टी डैश पर टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। अब दोनों पर जो टेंजेंट है बच्चों वो पॉइंट पी से पास है इसलिए वो सेटिस्फाई करेंगे। इन दोनों को देखें तो इन दोनों को देखने के बाद मैं बताता हूँ कि x2y2 अगर इस पर रख दिया जाए तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x2y2 जो है इस पर लाई कर रहा है, x3y3 भी इस पर लाई कर रहा है, मतलब x2y2 और x3y3 को ज्वाइन करने वाली लाइन की समीकरण ये होगी। x2y2 और x3y3 को ज्वाइन करने वाली लाइन की क्वेश्चन ये होगी। बाई चांस इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही हम कहते हैं COC, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन ये हो गई। और फिर मैं वही घिसी पिटी सी बात बोलूंगा बच्चों, अगर ये इक्वेशन और आप उस इक्वेशन को देखें तो आप और कुछ नहीं देख रहे, आप एक्स स्क्वायर को x1 से और y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर रहे हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है बच्चों उसकी इक्वेशन क्या होगी, t = 0। आप पहले भी जानते हैं बच्चों कि t = 0 कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होती है। देखिए t = 0 टेंजेंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी अगर यही पॉइंट एलिप्स पर लाई करता। अगर यही पॉइंट बच्चों एलिप्स पर लाई करता तो इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती, t = 0। लेकिन अगर ये पॉइंट बच्चों उसके बाहर है तो फिर t = 0 क्या बताएगा, t = 0 बताएगा बच्चों कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। नोट डाउन कर लीजिएगा और एक इजी सा सम लिखिएगा बच्चों, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट if chord of contact of tangents drawn from which two ellipses are subtending, if chord, एक मिनट वापस से बोल रहा हूं मैं, find locus of a point if chord of contact of tangents drawn from which two ellipse की इक्वेशन ये is subtending right angle at the center of the ellipse। वीडियो को पॉज करके कीजिए बच्चों। देखिए क्या बोला है आपको, आपसे ये बोला है कि किसी पॉइंट का लोकस बताइए, किसी पॉइंट का लोकस बताइए जिससे ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एलिप्स के सेंटर, बाय चांस ये जो एलिप्स होता है बच्चों उसका सेंटर ये होता है, ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ये एलिप्स के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये एलिप्स के सेंटर पर साहब 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। दिस इज सबटेंडिंग एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स। यही कुछ है। तो चलिए साहब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यही आपको गिवन है बच्चों कि ये जो COC है ये एलिप्स के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले बच्चों स्कॉट आपने जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, आपने जिस पॉइंट का लोकस निकालना है बच्चों उससे आपने x1 y1 नाम दे दिया। जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसे आपने x1 y1 नाम दे दिया बच्चों। अब उससे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे उसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन t = 0 होगी, मतलब क्या होगी बच्चों x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन थी बच्चों वो है ये। अब आप क्या करें बच्चों, ये किसकी इक्वेशन है, ये इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन है, और ये किसकी इक्वेशन है, इस एलिप्स की। तो आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, इस लाइन और इस कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालिए, इन दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेने के बाद आपके पास में ये पॉइंट आएगा, फिर आप इसकी ग्रेडियंट निकालोगे, और चूंकि दोनों लाइन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर से दोनों की ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 कर दोगे, लोकस आ जाएगा। एक तरीका। अदरवाइज आपके पास में एक सिंपल तरीका ये होता है साहब कि कोई भी गिवन कर्व हो और कोई भी गिवन लाइन हो, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर आपने ओरिजिन से ज्वाइन किया, क्योंकि एलिप्स का सेंटर यहाँ पर बाई चांस ओरिजिन ही है, सो अगर आपने किसी भी कर्व और किसी भी लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया तो जो POSL बनेगी उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हो, उसकी इक्वेशन को निकालने के लिए आप जो कर्व है उसकी इक्वेशन को होमोजीनियस बना लेते हो, और होमोजीनियस बनाने के लिए आप क्या करते हो बच्चों, जो कर्व की इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b²
इज इक्वल टू 1, इसमें आप 1 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 1 लाते हैं हम बच्चों कहाँ से लाते हैं, लाइन से। सो हमारे पास में भाई कर्व की इक्वेशन ये थी भाई। टू मेक, इस केस में हम लोग होमोजीनियस बनाते हैं, और होमोजीनियस बनाने के लिए आपको लाइन की इक्वेशन से क्या करना पड़ता है, लाइन की इक्वेशन से आपको एक्चुअली ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का ही अपने आप में एक तरीका है, पर थोड़ा सा कुछ अलग किस्म का तरीका है। सो आप क्या करेंगे बच्चों, इस केस में आपने होमोजेनियस बनाना है, और होमोजेनियस बनाने के लिए आपने 1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकाली, उसे कर्व की इक्वेशन में रख दिया। अब आपको इसके स्क्वायर को एक्सपांड करना है, और स्क्वायर को एक्सपांड कर लेने के बाद में आपको कंडीशन लगानी है कि आप दोनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब आप पूरा स्क्वायर सॉल्व करके कर लीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए बच्चों, आप तो सिंपली जब इस को और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर तो 1/a स्क्वायर है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x1 स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4, और ऐसे ही y स्क्वायर, और फिर बच्चों उधर है आपके पास में 1/b स्क्वायर, और इधर आपके पास में है y1 स्क्वायर अपॉन b टू द पावर 4, और बाकी जो भी कुछ आएगा छोड़िए, इक्वल टू 0 हो गया। That would be a homogeneous equation undoubtedly because pair of straight line जो ओरिजिन से पास होती हैं दोनों ही, या यूं कहा जाए कि जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन होता है, वो ऑफ कोर्स एक होमोजेनियस इक्वेशन होती है डिग्री 2 की। चलिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे तो वही आएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे तो वही आएगा। अब चूंकि यहाँ पर ये गिवन है आपके दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही, राइट एंगल बना रही है, तो निश्चित बात है बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1/a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4 प्लस y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1/b स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b टू द पावर 4, दैट हैज़ टू बी 0 बच्चों, ये 0 होना चाहिए। और इसके लिए आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ a की पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ b की पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा, और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, b की पावर 4 का है क्योंकि a स्क्वायर तो यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ a स्क्वायर आएगा, यहाँ b स्क्वायर आएगा, और इज इक्वल टू क्या बच्चों, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब एक्स, लोकस निकाल रहे हैं आप, तो लोकस आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा। और एक मिनट, थोड़ा सा अभी केवल इतने से काम नहीं हो पाएगा क्योंकि जो मैंने किया है वो तो सही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो बच्चों, यहाँ पर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और अपॉन a टू द पावर 4 प्लस ऐसे ही बच्चों b स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना, 0। क्यों, क्योंकि अगर दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो दोनों के बीच में तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का सम 0 होगा, और यहाँ पर आप चाहें तो उसका मल्टीप्लाई कर दे सो दैट b टू द पावर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड फाइनली x1 y1 को जनरलाइज कर देंगे, लोकस ये आ जाएगा।